अगर 2026 में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, आज मेडिकल और आयुष की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इन एंट्रेंस एग्जाम्स का पूरा कैलेंडर कैसा दिखता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, मेडिकल या आयुष? देखिए, ये सिर्फ एक कोर्स चुनने की बात नहीं है। ये तो अपने भविष्य की दिशा तय करने जैसा है। ये वो फैसला है जो आपकी जिंदगी का रास्ता तय करेगा। अच्छा, इन दोनों को बेहतर समझने के लिए ना एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को तेज बुखार है। मेडिकल साइंस क्या करेगा? वो फौरन दवा देकर लक्षण को ठीक करने पर ध्यान देगा। वहीं आयुष शायद शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने, लाइफस्टाइल में बदलाव लाने और हर्बल इलाज पर फोकस करेगा ताकि प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो। मतलब एक इलाज पर जोर देता है तो दूसरा बचाव पर। लेकिन जानते हैं, यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। भले ही ये दोनों रास्ते अलग अलग मंजिलों तक ले जाते हों, पर इनकी शुरुआत एक ही दरवाजे से होती है। और वो दरवाजा है नीट यूजी। जी हां, ये वो मास्टर की है जो इंडिया में लगभग हर मेडिकल और आयुष कॉलेज का ताला खोलती है, फिर चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या फिर बीएमएस। तो बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो अगर इंडिया में डॉक्टर बनना है, चाहे एलोपैथिक हो या आयुष, तो नीट यूजी आपके सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है। इसे पार किए बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यूजी की डिग्री तो बस एक शुरुआत है। अगर स्पेशलिस्ट बनना है तो एक पूरी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न मेडिसिन में एमडी या एमएस के लिए नीट पीजी देना होगा और एम्स जैसे टॉप संस्थानों के लिए INI-CET। वहीं अगर आयुष में स्पेशलिस्ट बनना है तो AI-APGT का रास्ता अपनाना होगा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से एग्जाम देने हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये होते कब हैं। तो चलिए 2026 के लिए एक टेंटेटिव कैलेंडर पर नजर डालते हैं ताकि आप अपनी तैयारी सही समय पर शुरू कर सकें। साल की शुरुआत तो एकदम धमाकेदार होती है। जनवरी में फॉर्म भरने की रेस शुरू हो जाती है। फरवरी और मार्च में नीट, MDS और PG जैसे बड़े एग्जाम्स होते हैं। और फिर मई में आता है वो सबसे बड़ा शो जिसका सबको इंतजार रहता है, नीट यूजी। और जैसे ही गर्मियां आती हैं, असली एक्शन शुरू होता है। जून जुलाई में एडमिशन्स के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है और साथ ही आयुष पीजी के लिए AIPGT जैसा एग्जाम भी। और साल के आखिर में नवंबर में INI-CET का एक और मौका मिलता है उन लोगों के लिए जो टॉप संस्थानों में जाना चाहते हैं। तो अब आपके पास सारी जानकारी है, लेकिन सिर्फ जानकारी होना ही तो काफ़ी नहीं होता है ना। चलिए, अब इस जानकारी को कामयाबी में बदलने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देखिए, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स होते हैं। पहला, अपना पूरा जोर नीट यूजी पर लगा दीजिए क्योंकि यही तो मेन गेटवे है। दूसरा, हमेशा एक प्लान बी तैयार रखिए, चाहे वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या नर्सिंग पैरामेडिकल जैसा कोई कोर्स। और तीसरा, हमेशा दूर की सोचिए। आज से ही सोचें कि आगे पीजी में क्या करना है ताकि आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ हो। पढ़ाई पूरी होने के बाद आपके सामने एक चौराहा आएगा। एक तरफ है एक सुरक्षित नौकरी का रास्ता और दूसरी तरफ है अपना खुद का रास्ता बनाने की चुनौती। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आयुष का फील्ड उन लोगों के लिए मौकों की एक नई दुनिया खोल रहा है जो अपना क्लिनिक या वेलनेस सेंटर शुरू करना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या एक स्थिर और सुरक्षित करियर चाहिए या फिर आप जोखिम लेकर अपनी खुद की एक पहचान बनाने के लिए तैयार हैं? आपका जवाब ही आपके भविष्य की कहानी लिखेगा। इस पर ध्यान से सोचिएगा।